हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान की कार्यपत्रक 36 करते हैं, जिसका टॉपिक है जंतुओं में जनन। आज जो हमारी वर्कशीट आई है उसमें जो है आज हम पढ़ रहे हैं मादा जनन अंग के बारे में। तो जैसा कि दिया गया है, टॉपिक का नाम जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें कि नर और मादा दोनों की ही आवश्यकता होती है। जनन में दोनों नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। तो आज हम जो है मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और नर जनन तंत्र अलग होता है। पिछली वर्कशीट में आया था आपका, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अंदर हमारे 3 अंग शामिल होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती है और गर्भाशय। ये तीनों मिलकर मादा जनन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इस साइड यहाँ पर इसका चित्र भी दिया गया है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक जोड़ी अंडाशय। इसको इंग्लिश में ओवरी भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर अंडाशय की तस्वीर दी गई है, ये लिखा हुआ है अंडाशय। एक ये है और एक ये है। ये 2 अंडाशय होते हैं मादा में, मनुष्य मादा में। और इसके बाद दिया गया है अंडवाहिनी। यह है अंडवाहिनी, इसको हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। 2 अंडवाहिनी होती हैं, एक ये है और एक ये है। देखो जो ओवरी से जुड़ी हुई है, अंडाशय से जुड़ी हुई है। इसके बाद है गर्भाशय। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है गर्भाशय, बीच का जो हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 इसके भाग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मादा जनन अंगों के कार्य। इन तीनों के कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय का क्या कार्य होता है। अंडाशय का कार्य क्या होता है? यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है। जो अंडाशय होता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ओवरीज जो होती हैं, यह मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है, मादा युग्मक उत्पन्न करती हैं ये जो अंडाशय होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु। अंडाणु कहते हैं मादा युग्मक को। ये मानव अंडाणु का आपको चित्र दिया गया है यहाँ पर। देखो इसके बीच में केंद्रक है। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। शुक्राणु किसमें होता है? नर जो जनन तंत्र है उसमें होता है, और मादा जनन तंत्र में अंडाणु जो है मादा युग्मक में। ये चित्र दिया गया है, ये एकल कोशिका है, मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह यानी हर महीने दोनों अंडाशय में से, यानी इस और इस दोनों अंडाशय में से एक अंडाणु विकसित होता है हर महीने, जो कि अंडवाहिनियों में आ जाता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? देखो अंडाशय जो है, ओवरीज जो है, ये अंडाणु उत्पन्न करती हैं। और अंडाणु कैसे होते हैं? एकल कोशिका, एक ही कोशिका होती है इसके अंदर। और स्त्रियों में प्रति माह यानी हर महीने दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु विकसित होता है। चाहे इस अंडाशय में से विकसित हो जाए, चाहे इस अंडाशय में से, किसी एक में से विकसित होगा। और वो कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनियों में या अंडवाहिनी में चला जाता है। इसके बाद है अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, हम ये पढ़ेंगे अब। अंडवाहिनी का, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? इसे डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। अब जब अंडाणु है ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया, इसके बाद जो है गर्भाशय के अंदर आ जाता है। ठीक है, यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। गर्भाशय को हम इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। निषेचन माने फर्टिलाइजेशन होता है। तो यह
अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। तो ये देखो दिखा रखी है अंडवाहिनी का ये डायग्राम दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पर निषेचन होता है। और गर्भाशय का क्या काम है? गर्भाशय यूट्रस, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। यहाँ पर जो है शिशु का विकास होता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तीनों का बता गया, अंडाशय का बता दिया, वो क्या कार्य होता है, अंडवाहिनी का बता दिया, गर्भाशय का बता दिया, कार्य बता दिया आपको। इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर देखिए आप, क्या प्रश्न उत्तर है। पहला है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। आपको इस एरिया में यहाँ पर चित्र बनाना है। आपको जो दिया गया है आपको ऊपर, उसका लेबल करना है कौन कौन से अंग होते हैं। इसके बाद मादा जनन अंगों के नाम लिखने हैं इसमें आपको, तीनों अंग जो होते हैं। इसके बाद तीसरा है मादा युग्मक को क्या कहते हैं और ये कहाँ निर्मित होता है। अंडाणु कहते हैं। और कहाँ निर्मित होता है ये, आपने भी देखा ओवरीज में, है ना, वो आपको लिखना है। शिशु का विकास मादा जनन के किस भाग में होता है, आपने पढ़ा भी, गर्भाशय में होता है। इसके बाद सही या गलत है वो आप पढ़ के अपना कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले क्या दे रखा है, अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो क्या होगा इसका, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि अंडाणु तो एकल कोशिका होता है। इसके बाद मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत है, छोटा होता है। तीसरा, स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में आता है, ये सही है। तो इस प्रकार से आप ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और भेजेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे। थैंक यू।